आदम की डायरी, अज्ञेय का कहानी संचयन। पहली कथा, शिक्षा। गुरु थोड़ी देर चुपचाप वत्सल दृष्टि में नवागंतुक की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने मृदु स्वर में कहा, वत्स, तुम मेरे पास आए हो, इसे मैं तुम्हारी कृपा ही मानता हूँ। जिनके द्वारा तुम भेजे गए हो, उनका तो मुझ पर अनुग्रह है ही कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूंगा। किंतु मैं जानता हूं कि मैं इसका पात्र नहीं हूं। मेरे पास सिखाने को है ही क्या। मैं तो किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि स्वयं निरंतर सीखता ही रहता हूं। वास्तव में कोई भी किसी को कुछ सिखाता नहीं है। जो सीखता है अपने ही भीतर के किसी उन्मेष से सीख जाता है। जिन्हें गुरुत्व का श्रेय मिला है, वे वास्तव में केवल इस उन्मेष के निमित्त होते हैं। और निमित्त होने के लिए गुरु की क्या आवश्यकता है। सृष्टि में कोई भी वस्तु उन्मेष का निमित्त बन सकती है। नवागंतुक ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो यहाँ आने से पहले ही मन आपको अपना गुरु धार लिया है। आगे आपका जैसा आदेश हो। गुरु फिर बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, यही रहो। स्थान की यहाँ कमी नहीं है। अध्ययन और चिंतन के लिए जैसी भी सुविधा की तुम्हें आवश्यकता हो, यहाँ हो ही जाएगी। और तो गुरु ने एक बार आंख उठाकर चारों ओर देखा और फिर हाथ से अनिश्चित सा संकेत करते हुए बोले, यह सभी है। देखो, सुनो, चाहो तो सोचो, जितना हो सके आनंद प्राप्त करो। क्या देखा? गुरुदेव, मैंने एक पक्षी देखा, बहुत ही सुंदर पक्षी। और इतना सुंदर पक्षी, मेरा मन हुआ कि अगर मैं भी ऐसा पक्षी होता, आकाश में उड़ जाता और दूर दूर तक विचरण करता। गुरु थोड़ी देर स्थिर दृष्टि से युवक की ओर देखते रहे, फिर बिना उत्तेजना के बोले, यह तो पाखंड है। जाओ, फिर देखो, सभी कुछ सुंदर है। जितना हो सके आनंद ग्रहण करो। क्या देखा? गुरुदेव, मैंने एक बड़ा सुंदर पक्षी देखा, ऐसा अद्वितीय सुंदर। फिर मेरा मन हुआ कि किसी प्रकार उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लूं कि वह सर्वदा मेरे निकट रहे और मैं उसे देखा करूं। चलो, कुछ तो देखा। पहले देखने से इस देखने में सत्य तो अधिक है। गुरु थोड़ी देर उसी खुली किंतु रहस्यमय दृष्टि से शिष्य को देखते रहे। अधिक सच्चाई है, किंतु ज्ञान अभी नहीं है। जाओ, फिर देखो, सुनो, जितना सको आनंद ग्रहण करो। क्या देखा? मैंने एक पक्षी देखा, अत्यंत सुंदर पक्षी। वैसा मैंने दूसरा कहीं नहीं देखा और कल्पना नहीं कर सकता कि भविष्य में कभी देखूंगा कि इतना सुंदर पक्षी भी हो सकता है। फिर कुछ नहीं गुरुदेव, मैं उसे देखता रहा और देखता ही रहा। मैंने अपने आप से कहा, यह पक्षी है, यह सुंदर है, यह अप्रतिम है। फिर वह पक्षी उड़ गया। फिर मैंने अपने आप से कहा, मैंने देखा था, वह पक्षी सुंदर था और अप्रतिम था और वह उड़ गया, किंतु मुझे उस पक्षी से क्या। उसका जीवा उसका है। फिर मैं चला आया। गुरु स्थिर दृष्टि के शिष्य को देखते रहे। न उस दृष्टि के खुलेपन में कोई कमी हुई, न उसकी रहस्यमयता में। फिर उनका चेहरा एकाएक एक वात्सल्यपूर्ण स्मृति में खिल आया और उन्होंने कहा, तो तुमने देख लिया। इतना ही ज्ञान है, इससे अधिक मेरे पास सिखाने को कुछ नहीं है। यह भी मेरे पास नहीं है, सर्वत्र बिखरा हुआ है। मैंने कहा था कि कोई किसी को कुछ सिखाता नहीं है। उन्मेष भीतर से होता है। गुरु निमित्त हो सकता है, किंतु निमित्त तो कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर उनका हाथ उसी अस्पष्ट संकेत में उठा और फिर घुटने पर टिक गया। जाओ वत्स,
देखो, सुनो, जितना हो सके आनंद ग्रहण करो। दूसरी कहानी, शत्रु। ज्ञान को एक रात सोते समय भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, ज्ञान, मैंने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर संसार में भेजा है। उठो, संसार का पुनर्निर्माण करो। ज्ञान जाग पड़ा। उसने देखा संसार अंधकार में पड़ा है और मानव जाति उस अंधकार में पथभ्रष्ट होकर विनाश की ओर बढ़ती जा रही है। वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो उसे मानव जाति को पथ पर लाना होगा, अंधकार से बाहर खींचना होगा, उसका नेता बनकर उसके शत्रु से युद्ध करना होगा। और वह जाकर चौराहे पर खड़ा हो गया और सबको सुनाकर कहने लगा, मैं मसीहा हूँ, पैगंबर हूँ, भगवान का प्रतिनिधि हूँ। मेरे पास तुम्हारे उद्धार के लिए एक संदेश है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ उसकी ओर देखकर हंस पड़ते, कुछ कहते पागल है, अधिकांश कहते यह हमारे धर्म के विरुद्ध शिक्षा देता है, नास्तिक है, इसे मारो। और उस बच्चे उसे पत्थर मारा कर दे। आखिर तंग आकर वह एक अंधेरी गली में छिपकर बैठ गया और सोचने लगा। उसने निश्चय किया कि मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है धर्म, उसी से लड़ना होगा। तभी पास कहीं से उसने स्त्री के करुण क्रंदन की आवाज सुनी। उसने देखा एक स्त्री भूमि पर लेटी है। उसके पास एक छोटा सा बच्चा पड़ा है, जो या तो बेहोश है या मर चुका है, क्योंकि उसके शरीर में किसी प्रकार की गति नहीं है। ज्ञान ने पूछा, बहन, क्यों रोती हो? उस स्त्री ने कहा, मैंने एक विधर्मी से विवाह किया था। जब लोगों को इसका पता चला, तब उन्होंने उसे मार डाला और मुझे निकाल दिया। मेरा बच्चा भी भूख से मर रहा है। ज्ञान का निश्चय और दृढ़ हो गया। उसने कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और उसे अपने साथ ले गया। ज्ञान ने धर्म के विरुद्ध प्रचार करना शुरू किया। उसने कहा, धर्म झूठा बंधन है, परमात्मा एक है, अबाध है और धर्म से परे है। धर्म हमें सीमा में रखता है, रोकता है, परमात्मा से अलग करता है, अतः हमारा शत्रु है। लेकिन किसी ने कहा, जो व्यक्ति पराई और बहिष्कृता औरत को अपने पास रखता है, उसकी बात हम क्यों सुने? वह समाज से पतित है, नीच है। तब लोगों ने उसे समाजच्युत करके बाहर निकाल दिया। ज्ञान ने देखा कि धर्म से लड़ने के पहले समाज से लड़ना है। जब तक समाज पर विजय नहीं मिलती, तब तक धर्म का खंडन नहीं हो सकता। तब वह इसी प्रकार का प्रचार करने लगा। वह कहने लगा, ये धर्मध्वजी, ये पोंगे पुरोहित मुल्ला, ये कौन है? इन्हें क्या अधिकार है हमारे जीवन को बांध रखने का? आओ हम इन्हें दूर कर दें, एक स्वतंत्र समाज की रचना करें, ताकि हम उन्नति के पथ पर बढ़ सकें। तब एक दिन विदेशी सरकार के 2 सिपाही आकर उसे पकड़ ले गए, क्योंकि वह वर्गों में परस्पर विरोध जगा रहा था। ज्ञान जब जेल काट कर बाहर निकला, तब उसकी छाती में इन विदेशियों के प्रति विद्रोह धक रहा था। यह तो हमारी शुद्धताओं को स्थायी बनाए रखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। पहले अपने को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करना होगा, तब समाज को तोड़ना होगा। तब और वह गुप्त रूप से विदेशियों के विरुद्ध लड़ाई का आयोजन करने लगा। एक दिन उसके पास एक विदेशी आदमी आया। वह मैले कुचैले, फटे पुराने खाकी कपड़े पहने हुए था। मुख पर झुर्रियां पड़ी थी, आंखों में एक तीखा दर्द था। उसने ज्ञान से कहा, आप मुझे काम दें ताकि मैं अपनी रोजी कमा सकूं। मैं विदेशी हूँ, आपके देश में भूखा मर रहा हूँ। कोई भी काम आप मुझे दें, मैं करूंगा। आप परीक्षा लें, मेरे पास रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। ज्ञान ने खिन्न होकर कहा, मेरी दशा तुमसे कुछ अच्छी नहीं है, मैं भी भूखा हूँ। वह विदेशी एकाएक पिघल सा गया। बोला, अच्छा, मैं आपके दुख से बहुत दुखी हूँ, मुझे अपना भाई समझे। यदि आपस में सहानुभूति हो तो भूखे मरना मामूली बात है। परमात्मा आपकी रक्षा करे, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ।
ज्ञान ने देखा कि देशी विदेशी का प्रश्न तब उठता है जब पेट भरा हो। सबसे पहला शत्रु तो यह भूख ही है। पहले भूख को जीतना होगा, तभी आगे कुछ सोचा जा सकेगा। तो उसने भूख के लड़ाकों का एक दल बनाना शुरू किया, जिसका उद्देश्य था अमीरों से धन छीनकर सब में समान रूप से वितरण करना, भूखों को रोटी देना इत्यादि। लेकिन जब धनिकों को इस बात का पता चला, तब उन्होंने एक दिन चुपचाप अपने चरों द्वारा उसे पकड़ मंगवाया और एक पहाड़ी किले में कैद कर दिया। वहां एकांत में उसे सताने के लिए नित्य एक मुट्ठी चना और एक लोटा पानी दे देते, बस। धीरे धीरे ज्ञान का हृदय ग्लानि से भरने लगा। जीवन उसे बोझ जान पड़ने लगा। निरंतर यह भाव उसके भीतर जगा करता कि मैं ज्ञान, परमात्मा का प्रतिनिधि, इतना विवश हूँ कि पेट भर रोटी का प्रबंध मेरे लिए असंभव है। यदि ऐसा है तो कितना व्यर्थ है यह जीवन, कितना छूछा, कितना बेमानी। एक दिन वह किले की दीवार पर चढ़ गया। बाहर खाई में भरा हुआ पानी देखते देखते उसे एकदम से विचार आया और उसने निश्चय कर लिया कि वह उसमें कूद कर प्राण खो देगा। परमात्मा के पास लौटकर प्रार्थना करेगा कि मुझे इस भार से मुक्त करो। मैं तुम्हारा प्रतिनिधि तो हूँ, लेकिन ऐसे संसार में मेरा स्थान नहीं है। वह स्थिर मुग्ध दृष्टि से खाई के पानी में देखने लगा। वह कूदने को ही था कि एकाएक उसने देखा, पानी में उसका प्रतिबिंब झलक रहा है और मानो कह रहा है, बस अपने आप से लड़ चुके। ज्ञान सहम कर रुक गया, फिर धीरे धीरे दीवार पर से नीचे उतर आया और किले में चक्कर काटने लगा। और उसने जान लिया कि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम निरंतर आसानी की ओर आकृष्ट होते हैं। तीसरी कहानी, आदम की डायरी। मैं क्यों और कैसे बना? बनना क्या होता है मैं जानता हूँ, क्योंकि यवा ने और मैंने मिलकर इस सुंदर उद्यान की मिट्टी में कई बार टीले बनाकर ढहा दिए हैं। कई बार अपने पैरों से ऊपर गीली मिट्टी जमाकर पैर खींचकर वैसी ही खोह बनाई है जैसी में हम रहते हैं। यह भी मैं जानता हूँ कि जैसे पैर ढक लेने से और हाथ छिपा लेने से भी उनकी बनाई हुई खोह बनी ही रहती है, उसी तरह जिन चीजों को बनाने वाला नहीं दिखता, उसका भी कोई बनाने वाला होता अवश्य है। खोह के भीतर पैर के आकार का खोखल देखकर हम उस पैर की कल्पना कर सकते हैं जिस पर वह कंदरा टिकी थी। बाहर से कंदरा की दीवार पर उंगलियों की छाप देखकर हाथ का अनुमान कर लेते हैं। इसी तरह यदि हम इस उद्यान के रंग बिरंगे सूखे गीले चल अचल विस्तार से परे देख सकते, तो शायद इसके भीतर भी हमें किसी के पैर के आकार की प्रतिकृति दिखाई पड़ती। इस पर भी किसी के हाथों की छाप पहचानी जा सकती। हम छोटे हैं, बनाने वाला बड़ा होगा। हो सकता है कि जैसे इस उद्यान की मिट्टी पर बड़ी लंबी लकीर बना सकता हूँ, उसी तरह बनाने वाला वैसे तो छोटा हो, पर बड़ाई को भी घेर सकने की मिटा और फिर बना और आड़ा तिरछा बना सकने का भी सामर्थ्य रखता हो। तो मुझे कैसे, किसने, क्यों बनाया, समझ में नहीं आता। वह कोने के पेड़ में पड़ा हुआ सांप अपनी गुंजलक खोलकर और जीभ लपलपाकर कहता था, पर सांप की बात मुझे बुरी लगती है। वह जब इधर उधर पलटता हुआ सरकता है और मिट्टी पर सूखे नाले सी लकीर डालता चलता है, तब मेरे रोए न जाने क्यों खड़े हो जाते हैं। सांप को देखता हूँ तो दिन भर अनमना सा रहता हूँ। युवा पूछ पूछ कर तंग कर देती है कि क्यों, पर मेरा दिन अच्छा नहीं बीतता। सांप अनिष्ट है। क्यों उसने मेरे मन को ठीक वैसे ही घेर कर बांध लिया है जैसे वह उस फल देने वाले पेड़ को अपनी गुंजलक से कसे रहता है। क्यों मेरा मन या तो सोच ही नहीं सकता या सांप के दबाव के अनुसार ही सोच सकता है। वह मुझे देखकर हंसता है। उसकी हंसी में कुछ ऐसा होता है जो कांटे की तरह सालता है। वह बताना चाहता है कि वह मुझसे अधिक जानता है, मुझसे अधिक समर्थ है, मुझसे अधिक पराक्रमी है।
किंतु मैं तो यवा को देखकर यवा को दर्द पहुंचाने के लिए कभी नहीं हंसा हूँ। यवा भी तो बहुत सी बातें नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। यवा से भी तो बहुत से काम नहीं होते जो मैं कर सकता हूँ। यवा मेरे साथ रहती है। यवा मेरी है। मैं उसके लिए फल लाता हूँ, मैं उसके लिए फूल तोड़कर बिछाता हूँ, मैं अपने मुंह में पानी लेकर एक एक घूंट उसके मुंह में छोड़ता हूँ। मुझे इसमें सुख मिलता है कि जो काम मैं करता हूँ वे सब के सब यवा न कर सकती हो। मुझे इसमें भी सुख मिलता है कि जो काम वह कर भी सकती है वे भी मेरी मदद के बिना न करे। यवा मेरी है। सांप तो मेरा कोई नहीं है। उसका दिया हुआ तो मैं कुछ लेता नहीं। एक फल दिखाकर कभी वह बुलाया करता है, कभी डराया करता है, कभी तिरस्कार से हंसता है, पर मैंने तो वह फल कभी चाहा नहीं है। मैंने तो उसकी ओर देखा भी नहीं है। मैंने सांप की बुलाहट की अनसुनी ही सदा की है, तब वह क्यों हंसता है? मैं सांप का नहीं हूँ, क्या इसीलिए वह हंसता है? यदि मैं भी उसका होता जैसे यवा मेरी है, तब क्या वह भी मेरी कमजोरी में सुख पाता? क्या वह भी अपनी लपलपाती हुई जीभ से चाटा हुआ पानी मुझे? पर मैं नहीं चाहता वह। लेकिन सांप हंसता था और कहता था, मैं उसका हूँ। कहता था, जब तुम बने भी नहीं थे तब से तुम मेरे ही थे। जब तुम नहीं रहोगे तब भी तुम मेरे ही रहोगे। मेरी गुंजलक तुमको घेरने वाली लकीर है। उसके बाहर कहीं भी तुम नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं रह पाओगे। मैं उसका हूँगा जिसने मुझे बनाया है और यह सब कुछ बनाया है। पर यह कौन है मैं कैसे जानूं? वह सांप तो कुछ भी नहीं मानता। उसकी हंसी एक भीषण अवमानना की हंसी है। उसमें विश्वास नहीं है। वह कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या जानना ही विश्वास छोड़ना है, और क्या विश्वास छोड़ने से ही बड़ा और समर्थपन बना जाता है? उसकी किसी बात में विश्वास नहीं है, पर वह बात कहता है तो लगने लगता है इस बात में विश्वास किया जा सकता है। जब से मैंने सांप का इशारा मानकर उसकी बताई हुई दिशा में देखा है, तब से मेरा तन अभी तक थर थर कांपता ही जा रहा है। उसने कहा था, तुम कहते हो यवा मेरी है, इसलिए हम दोनों एक हैं। पर जो चीजें एक जैसी नहीं है, एक तरह नहीं बनी है, वह एक कैसे है? तुम धोखे में हो, धोखे में। मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी। मैंने जवाब भी नहीं दिया था। मन ही मन मैं सोचा था, यह झूठ है। हम दोनों एक हैं, क्योंकि इतने बड़े उद्यान में एक यवा ही थी जिसको देखकर मैंने जाना था कि यह मेरी जैसी है, और जो सहसा ही मेरे पास आकर आई ही रह गई थी, भोजन खोजने भी नहीं गई थी, जिसके लिए मुझे स्वयं ही भोजन लाने की और बैठने की जगह बनाने की इच्छा हुई थी। हम दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। हम दोनों एक ही हैं। उद्यान में हम दोनों हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। सांप झूठा है। पर वह ठठाकर हंस पड़ा था और बोला था, तुम यवा को नहीं जानते, नहीं जानते। तुम अपने को भी नहीं जानते। तुम नंगे हो, नंगे। वह शायद मेरा मौन तोड़वाना चाहता था। तभी तो जब मैंने उसकी बात न समझकर पूछा था, नंगा क्या होता है, तब वह ठठाकर हंस पड़ा और बोला था, नंगे हो तुम, नंगी है यवा। तुम दोनों नंगे हो, तुम अलग हो, तुम दो हो। मैं तब भी नहीं समझा था, किंतु तभी से न जाने क्यों मेरे शरीर में कपकपी शुरू हो गई थी, और यवा को अपने पार्श्व में आया देखकर मैं आश्वस्त नहीं हुआ था, और उसकी तरफ देखकर जैसे सहसा मुझे लगा था, क्या यवा सचमुच और है? अपनी देह देखकर तो मुझे ऐसा कुतूहल नहीं होता जैसा यवा की देह को देखकर होता है। तब क्या सचमुच वह देह मेरी देह से और है? युवा ने कुछ समझकर मेरा कंधा पकड़ लिया था, और जैसे मेरे रोंगटे और भी कांप कर खड़े हो गए थे। और सांप ने फिर हंसकर कहा था, युवा कहती थी, सब कुछ एक ही किसी ने बनाया है, तब तो सब कुछ एक है ना? तब हमें सर्वत्र एकता देखनी चाहिए। पर देखो, तुम्हारे शरीर और हैं, वे तुम्हारे बनाने वाले की एकता को झूठा बताते हैं। जाओ, उसे छिपाओ, और उसे और उसे और उसे
और उसकी पलकहीन आंखें और लपलपाती दोहरी जीभ जैसे हमारे देहों को जगह जगह छेदने लगी। मैंने अपने ही कंपन पर क्रुद्ध होकर कहा, यवा ने तुमसे कहा, यवा ने, तुम झूठे हो, यवा तुम्हारी ओर देखती भी नहीं। सांप कुछ शांत होकर बोला, क्या कहा? और जैसे हमें भूल कर चक्कर पर चक्कर देता हुआ उस पेड़ पर लिपटने लगा। पेड़ का तना छिप गया, फिर एक एक करके शाखें भी छिपती चली। पता नहीं क्यों पेड़ का छिपते जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। लगने लगा कि यह अनिष्ट है, पर जैसे मेरी आंखें उस पर से हटी नहीं और मेरी देह और भी कांपने लगी। यवा ने मुझे खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से चलो। एकाएक मुझे कुछ याद आया। मैंने यवा से पूछा, यवा, क्या तूने सचमुच सांप से बात की थी? यवा ने डरकर मुझे और भी जोर से खींचते हुए कहा, चलो आदम, चलो यहाँ से। हम लोग हट गए, दूर चले गए जहाँ वह पेड़ और सांप की खड़े पानी सी आंखें हमें ना दिखे। पर मेरे शरीर का कंपन बंद नहीं हुआ और मुझे लगता रहा कि शून्य हवा में से कहीं भी सांप की आंख निरंतर मुझे भेद रही है। जब झील में से नहाकर तपती रेत पर लेटे लेटे हमें फिर भोजन की इच्छा हुई और हमने देखा कि आकाश का वह पीला फल फिर लाल हो चला है, तब एकाएक मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मन में हुआ, आज सांप की हर एक बात को मैं सामना कर सकता हूँ। मैं यवा का हाथ पकड़कर उसे उसी पेड़ की ओर खींच ले चला जिस पर सांप लिपटा था। मुझे डर नहीं लगा, मैं कांपा भी नहीं। राह में एकाएक मैंने पूछा, यवा, तुमने सचमुच सांप से वह बात कही थी? यवा ने जवाब नहीं दिया। फिर एकाएक चौंक कर वह बोली, वह देखो, वह। मैंने देखा, पेड़ सारा सांप की गुंजलक में छिप गया था। जैसे कीड़ा पत्ते को समूचा खा जाता है, वैसे ही सांप की गुंजलक ने भूतल से लेकर ऊपर तक समूचे पेड़ को लील लिया था। तना, शाखा प्रशाखाएं, टहनी, फुनगी सब छिप गई थी और स्वयं सांप भी गुंजलक के भीतर कहीं सिर छिपाकर सोया था। जैसे वहां न सांप था न पेड़, केवल एक गुथी हुई विराट गुंजलक। और हाँ, उस गुंजलक के ऊपर जैसे उसी से निर्भर एक अकेला पका हुआ लाल फल। यवा ने जोर से मुझे पकड़ लिया। मैंने एक हाथ से उसे संभालते हुए जाना वह कांप रही है और उसके भीतर कुछ बड़े जोर से धक धक कर रहा है। मैंने हौसला दिलाने को कहा, क्यों यवा, क्या है? उत्तर में वह और भी जोर से मेरे साथ चिपट गई। मैंने फिर पूछा, यवा, यवा, डर रही हो? उसने और भी चिपट कर कान के पास मुंह रखकर धीरे से कहा, सांप सोया है। मैं बोला, तो फिर? यवा फिर चुप हो गई। मैंने देखा वह मेरे साथ अधिकाधिक चिपटती जा रही है और उसके भीतर धक धक दुत्तर होती जाकर जैसे मुझे भी भर रही है। मेरे रोए फिर खड़े होने लगे, पर डर से नहीं, डर से कदापि नहीं। किससे, यह मैं नहीं जानता। मैंने कहा, कहो युवा, क्या है? वह फिर चुप रही। मैंने फिर उसकी कांपती देह लता, सकुची हुई मुद्रा और लाल होते हुए चेहरे को देखते हुए दूसरा हाथ उसके माथे पर रखते हुए पूछा, मेरे वीर बहुटी, बता, क्या चाहती है? उसने एक बार बड़े जोर से धक से होकर कहा, वह फल मुझे ला दोगे? और मुंह छिपा लिया। मुझे नहीं समझ आया कि क्या कहूँ। न जाने कैसे मैंने एक हाथ में यवा को पकड़े ही पकड़े दूसरा हाथ बढ़ाकर वह फल तोड़ लिया। शायद यवा के भीतर की वह धक धक मुझे धकेल ली। एकाएक सांप हिला। यवा ने लपक कर फल में एक चाक दे मारा और शेष मेरे मुंह में ठूस दिया। सांप ने जरा इधर उधर सरक कर सिर बाहर को निकाला और सांप का कुंठित कर देने वाला उन्मत्त अट्टहास सारे उद्यान में गूंज गया। जो मैं स्वयं तुम्हें दे रहा था वह तुमने मुझसे छिपाकर तोड़ खाया। छिपाकर, छिपकर, अलग होकर। तुम जो सब कुछ एक बताते हो, तुम मेरी झूठ मूठ की नींद से धोखा खा गए। अब तुम्हारी देह के भीतर मेरा लाल फल है
और तुम्हारे देह को मेरी यह गुंजलक बांधेगी, बांधेगी तुम्हारी नंगी देह को, जो तुम नंगे हो, नंगे, पूरे तरह से नंगे। क्या जिस समर्थ भाव से भर कर मैं वहां गया था वह भुलावा था? सांप ने हमें धोखा भी दिया तो भी मैं समर्थ हूँ। मैं अपनी यवा को लेकर उस उद्यान से बाहर चला आया हूँ। यहाँ केवल वीरान है, पेड़ फल फूल नहीं है, लेकिन यहाँ सांप भी नहीं है। यहाँ केवल मैं हूँ और मेरी यवा है। वहां की खुली हवा में बैठकर यवा ने पूछा, कैसा था फल? मैंने कहा, यवा सारी बात ऐसी हो गई कि कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारे छाती की भीतर की धक धक ने न जाने मुझे कैसा कर दिया था। एकाएक मैंने देखा कि यद्यपि यवा ने मेरी बात से सहसा संकुचित होकर दोनों हाथों से अपनी छाती ढक ली है, तथापि वह मेरी बात नहीं सुन रही है। उसकी आंखें मुझ पर नहीं जमी है, आकाश की तरफ देख रही है, जिसका रंग कुछ गहरा हो गया है। नीचे की ओर जाते हुए और लाल होते हुए आकाश के मुंह को शायद पहचानने की कोशिश कर रही है। मैंने फिर कहा, यवा, उस समय तुमने मुझे क्या कर दिया था, कैसे खपा दिया था? यवा ने जैसे नहीं सुना। उसकी आंखें खुली थी, पर वैसे ही दूर की कुछ बात देख रही थी, जैसे कभी कभी काली रात के अंधेरे में सोते सोते दिखा करती है। मैंने फिर पूछा, यवा, क्या देख रही हो? वह धीरे धीरे बोली, मैं सोच रही थी सांप की गुंजलक में बंधे हुए पेड़ को कैसा लगता होगा। अगर वैसी गुंजलक मुझ पर लिपट जाए, मैं सारी जकड़ी जाऊं तो कैसा लगे। वह तनिक सा कांप गई, फिर बोली, अच्छा बताओ तो, अगर तुम उसी तरह बाहों से मुझे बांध कर छालो और मेरे बाल पकड़कर उनमें मुंह छुपा लो तो कैसा लगे, बताओ तो। और वह कांपती सी झूठ मूठ की सी हंसी हंस दी। मैंने सहम कर कहा, हट। और वह हाथ और बाहों से मुंह और छाती ढांक कर सिमट कर मेरी ही आड़ में होली और मेरी जांग पर अपने लंबे बाल फैलाकर सो गई। और वह सोई है। दिन लाल हो रहा है, शीघ्र ही वह काला पड़ जाएगा, रात आ जाएगी, सब कुछ छिप जाएगा, हम भी छिप जाएंगे। दो नहीं रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे, बिना आड़ के भी अलग नहीं रहेंगे। मैं यवा के पास जाऊंगा, बहुत पास, बहुत पास, बहुत पास। और वहां कुछ नहीं होगा, सांप भी नहीं होगा, बनाने वाला भी नहीं होगा। हम भी इस मरुभूमि में होंगे और हम एक होंगे। वह क्या हो गया है? उस समय सांप नहीं देख रहा था। वह सांप जो सब कुछ जानता था, तब जो सांप का और हमारा बनाने वाला है, वह भी नहीं देख रहा होगा। और अंधेरे में हम भी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। यवा और मेरे बीच के भेद को भी नहीं देख सकते थे। तब छिपना हम किससे चाहते थे? यवा मेरी जांग पर सिर रखे लेटी थी। मैं कोहनी टेके अधलेटी मुद्रा में था। हम दोनों सोना चाहते थे, पर शरीर नहीं मानता था। यवा मेरी जांग पर सिर रखे लेटी थी। मैं कोहनी टेके अधलेटी मुद्रा में था। हम दोनों सोना चाहते थे, पर शरीर नहीं मानता था। न जाने हम दोनों के भीतर क्या खूब जागरूक होकर धक धक कर रहा था, और उसके दबाव से शरीर भी जैसे टूटते से थे। थकित चकित क्लांत से होते थे, पर कभी भी ढीलना नहीं चाहते थे। तने ही तने रहना चाहते थे। अशांत, अश्लथ, खंडित, असंकुचित, अपरावृत, और इसी न समझे हुए, न चाहे हुए दबाव के बीच मैं बहुत अकेला, बहुत ही छोटा और दयनीय सा अपने को जान रहा था। बहुत ही दयनीय, बहुत ही छोटा, बहुत ही अकेला। यवा मेरी जांग पर चुपचाप पड़ी थी, पर न जाने कैसे मैं अनुभव कर रहा था उस रात की निविड़ निरालोक स्तब्धता में मेरे साथ घनिष्ठ होकर भी वह जैसे अकेली अनुभव कर रही है। हम दोनों बिना बताए अलग अलग अपने को तुच्छ और अकेले समझते हुए कहीं छिप जाना चाहते हैं, समा जाना चाहते हैं। एक दूसरे की आंखों से नहीं, एक दूसरे से तो सटकर, किंतु अन्य न जाने किसकी आंखों से।
जैसे किसी अनदिखते सांप की अनदिखती अस्पृश्य गुंजलक में हम दोनों बद्ध हों। और और मेरे मन में रह रहकर यवा की कांपती हुई हंसी से कही हुई बात गूंज जाती थी। अगर वैसी गुंजलक मुझ पर लिपट जाए, मैं सारी जकड़ी जाऊं तो कैसा लगे? अच्छा बताओ तो, अगर तुम उसी तरह बाहों से मुझे बांध कर छा लो और मेरे बाल पकड़कर उनमें मुंह छिपा लो तो कैसा लगे बताओ तो? कैसा लगे बताओ तो? न जाने कैसा लगे यवा, न जाने कैसा लगे। पर मैं तो बड़ा दयनीय, बहुत छोटा, बहुत अकेला हूँ और मैं छिप जाना चाहता हूँ न जाने किसकी आंखों से। मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा शरीर सिहर कर तनिक सा कांप गया। यवा ने चौंक कर आधी उठकर भर्राए से स्वर में कहा, कैसा लगता है आदम बताओ तो? मेरे मन में हुआ, यवा, इस मरुभूमि में न वनस्पति है, न सांप है, न फल। शायद इन सब को बनाने वाला इस मरुभूमि में नहीं है। यहाँ है केवल तुम और मैं और हमारा अकेलापन। और मैंने विवश भाव से यवा को पास खींच कर घेरते हुए कहा, तुम ही जानो यवा कैसा लगेगा। मैं तुम्हें बांध लेता हूँ इस गुंजलक में। और यवा ने जैसे बिजली की तरह कांप कर सिमटते सिमटते कहा, हाँ, बांध लो मुझे, छा लो। पेड़ की एक फुनगी तक न दिखे, केवल फल, केवल फल। और तब मेरे भीतर धक धक करने वाला वह कुछ चीत्कार कर उठा। क्यों मैं दयनीय हूँ, क्यों मैं छोटा हूँ, क्यों मैं अकेला हूँ? इस मरुभूमि में और कोई नहीं है। मैं ही गुंजलक हूँ, मैं ही सांप हूँ, मैं ही फल हूँ। और क्यों नहीं हूँ? मैं ही वह बनाने वाला हूँ जिसका नाम हम नहीं जानते। मैं। और यवा के भीतर का धक धक ताल देता हुआ बोला, और मैं। और एक लहर सी मेरे ऊपर आई, डुबा देने वाली, घोट देने वाली, तहस नहस करने वाली। यह आकाश का जलता हुआ लाल फल और अन्य अनगिनत अनगिनत फल, जो कुछ मैं देखता और जानता हूँ, सब कुछ जैसे मुझे रौंदता हुआ और खींचता हुआ चला गया। और यवा को बांधे छिपाए हुए मुझे लगा कि मैं ही बनाने वाला हूँ। और तब, नहीं यवा नहीं, हम नंगे हैं, नंगे हैं हम। और मैंने सहसा परे हटकर अपना मुंह जमीन में छिपा लिया। जी होने लगा कि समूची देह उसी में धंस जाए। और यवा भी मुंह फेर कर धीरे धीरे रोने लगी। यह जो मेरे भीतर और यवा के भीतर निरंतर धक धक किया करता है, क्या यही उस बनाने वाले के पैर की प्रतिकृति का खूखल नहीं, जिस जिस जिससे कंदरा का बनाने वाला पहचाना जाता है? सांप के आगे मेरी हार हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सांप ने झूठ कहा था। मैं जानता हूँ कि बनाने वाला एक है और निश्चय है। उसकी छाया भी मेरे भीतर है और यवा के भीतर, और निस्संदेह उस अनिष्ट सांप के भीतर। लेकिन यह यवा में क्या नई बात प्रकट हुई है? मेरे और यवा के बनाने वाले के और उसके प्रतिस्पर्धी सांप के बीच यह एक नया डर और नया आग्रह कैसा देखता हूँ, जो यवा की आंखों में कांपा करता है। यवा, सच बताओ, मेरे और तुम्हारे, सांप के और सबके नियंता के बीच यह चीज क्या है जिसे तुम जानती हो और हम नहीं? बताओ, तुम्हारा यह डर और चिंतित उत्कंठा कैसी है? किसके लिए तुम कोमलता से भरा करती हो? किसके लिए तुम मुझे भूल सी जाती हो, पहचानती नहीं हो? किसके लिए तुम्हारी आंखें सर्दी के बरसात के बाद किसी धुंध से भरकर तैरने से लगती हैं? बताओ मुझे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या मैंने तुम्हें क्लेश दिया है, पीड़ा पहुंचाई है? लेकिन क्या वैसा मैंने चाहा है? इस अनिष्टकर सांप की देखा देखी मैंने तुम्हें गुंजलक में बांधना चाहा था, अवश्य। और उससे हम दोनों स्तंभित हुए थे, अवश्य। पर वह तो तुम्ही ने जानना चाहा था। और फिर तब तो तुम ऐसी बदली भी नहीं थी। एवा, बताओ मुझे, वह अन्य कौन है? मैं जैसे बदल रहा हूँ, कुछ और ही होता जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या बदल रहा है, पर कुछ फर्क हो गया है जरूर। पहले की तरह भागना दौड़ना और यवा के साथ उधम करना अब उतना नहीं सुहाता। और यवा में भी जैसे उसका उतना आग्रह नहीं है। अब मुझे यही अच्छा लगता है कि यवा के आसपास कहीं निकट ही रहूं। भूख होने के समय यवा को लेकर घूमने के बजाय वहीं पर खाने को फूल फूल ले आऊं।
यवा के लिए एक बड़ी सी कंदरा बना दूं और उसके आसपास फल के पौधे लगा दूं जिससे दूर जाना ही न पड़े। और यवा भी मानो यही चाहती है, जैसे कंदरा के बनने में उसका मुझसे भी अधिक आग्रह है। वह उसके भीतर बैठकर दिन में रात के सपने देखना चाहती है। वही तो शायद सर्दी की धुंध की तरह उसकी आंखों में छाया और जाया करते हैं, जमा और धुला करते हैं। पर क्या चीज है वह जिसकी मांग उस धुंध के पीछे यवा की आंखों में झलक जाया करती है? कौन है वह मेरे अतिरिक्त जिसकी चाह यवा करती जान पड़ती है? अक्सर बादल छाए रहते हैं, कभी कभी पानी भी बरसा करता है। यवा अनमनी सी कंदरा में पड़ी रहती है और मैं अनमना सा आकाश की ओर देखा करता हूँ। कभी बादल घने होकर काले पड़ जाते हैं, कभी छितराकर उजले हो जाते हैं और थोड़ी सी धूप भी चमक जाती है। समझ नहीं आता कि मेरे इस अपने दो जनों के उद्यान पर क्या बदली छा गई है जो हम ऐसे हो गए हैं। यवा मुझे अब उतनी ही अच्छी और अपनी लगती है। वह भी शांत विश्वास से आकर मेरे द्वारा सहलाए जाने के लिए अपनी ग्रीवा झुकाकर बैठ जाया करती है। फिर भी जैसे उसकी आंखों की उस धुंध में अस्पष्ट सा दिख पड़ने वाला आकार हर समय हमारे बीच में बना रहता है। और कभी यवा एकाएक थकी और खिन्न हो जाती है, कभी उसका जी कैसा होने लगता है, कभी उसकी पीड़ा होने लगती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं कि वह फिर पहले जैसी हो जाए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ओ तू, मेरे और यवा के बनाने वाले, मुझे बता के क्या करूं? यवा को कैसे सांत्वना दूं, कैसे शांति पहुंचाऊं? मुझे बता, कैसे उसका दर्द दूर हो, कैसे वह उठे, कैसे वह मुझे जाने। यवा भीतर बैठी है और रो रही है। मैं उसे बाहर लाना चाहता हूँ, धूप में बिठाना चाहता हूँ, कोई बूटी खिलाना चाहता हूँ जिससे उसे कुछ चैन हो, पर वह निकलती नहीं। उसे कंदरा का अंधेरा और एकांत ही पसंद है। वहीं की गीली मिट्टी कुरेद कर कभी कभी वह खा लेती है, यही उसे अच्छा लगता है। मुझसे सहा नहीं जाता यह। मेरा जी न जाने कैसा होता है, पर वह मेरे पास रहना भी नहीं सह सकती। वह मुझे अपने से दूर रखना चाहती है। वह कंदरा के अंधकार में मेरी भी दृष्टि से छिपना चाहती है, बल्कि मेरी ही दृष्टि से। उफ, कुछ समझ नहीं आता। ओ तू मेरे और यवा के बुलाने वाले, मुझे बता कि मैं क्या करूं। यहाँ बाहर बेबस और अकेला बैठकर बादल के टुकड़े गिनने से तो कुछ नहीं होगा। बता कि उसके अकेलेपन में और उस वेदना में मैं कैसे काम आऊं। अंधेरे में शायद मैं सो गया था। एक बड़ी भेदक चीख सुनकर मैं उठकर भीतर कंदरा में दौड़ने को हुआ, किंतु क्या यह चीख यवा की थी? वैसी चीख तो मैंने यवा के मुंह से कभी नहीं सुनी थी। क्षण भर बाद वह फिर आई। नहीं, यह यवा की नहीं हो सकती। एक बार और। हाँ, यह यवा की पुकार है शायद। यवा ने सहसा धीमे दर्द भरे स्वर में पुकारा, आदम। मैं दौड़कर भीतर